10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने मुझे तिलक लगाने का अधिकार दिया, जिन्होंने मुझे जनेऊ पाने का अधिकार दिया। आज 100 करोड़ हिंदू अगर जिंदा हैं, वो 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के कारण, उनके शीश के कारण। गुरु का सच्चा सिख कभी जरनैल सिंह भिंडरावाला की फोटो नहीं लगाएगा। जो जरनैल सिंह भिंडरावाला की फोटो लगा झंडा उठाएगा वो देशद्रोही है। जैसे किसानी आंदोलन में भिंडरावाले के झंडे लगाकर किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची गई। चुनाव एक सिस्टम का हिस्सा है। हर 5 साल के बाद चुनाव होने हैं। अक्टूबर में हिमाचल में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है। लेकिन चुनावों से पहले हिमाचल जो सबसे स्टेट पीस है, जहां जिसको देवभूमि कहा जाता है, उसका माहौल खराब करने की साजिश शुरू हो चुकी है। हिमाचल और हरियाणा, मैं इस वक्त यमुनानगर में हूं। यहां भी बॉर्डर लगता है, काड़ाम बॉर्डर से सटा हुआ है। हिमाचल पंजाब से सटा हुआ है। हिमाचल में साजिश करने का मतलब, इसको केंद्र सरकार को अनदेखा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम इतना वादा करते हैं, देवभूमि की जनता को सल्यूट करता हूं पंजाब पुलिस के साथ साथ, कि वहां कितनी जागृति है। उन्होंने कहा, और मैं एक तथाकथित सिख जो है वो कह रहा था कि हमारा निशान साहब जो है वो रोका। ये भड़काने वाली साजिश है। ना निशान साहब को कोई रोक सकता है, ना निशान साहब को रोकने की किसी की औकात है। मैं भी निशान साहब के जब मैं दरबार साहब में गया, शीश नवाया, निशान साहब के आगे भी शीश नवाया। निशान साहब गुरु 10वें गुरु ने अमृतसर दरबार साहब में 4 दरवाजे बनाए थे। हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब अंदर जा सकते हैं। ये निशान साहब के नाम पर राजनीति ना करें, हिंदू सिख भाईचारे को खराब ना करें, देश का माहौल खराब करने का कोशिश ना करें। सिर्फ और सिर्फ हिमाचल पुलिस ने जरनैल सिंह भिंडरावाला के लगे जो पोस्टर और झंडे हैं, जिस पे फोटो लगी हुई है, उनको मना किया। और मेरी ये मूवमेंट, मैं आज आपको पत्रकारों को बताना चाहता हूं, ये मेरी मूवमेंट आज पहली मूवमेंट नहीं है भिंडरावाला के खिलाफ। जब भिंडरावाला की सीडी, जब भिंडरावाला का साहित्य, वो वाली सीडी जिसमें सतवंत सिंह, बेन सिंह इंदिरा गांधी को गोलियां मार रहे थे, फोटो लगी हुई थी सीडी पे, जब वो साहित्य पंजाब में बिक रहा था, तो मेरे एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने 2008 में हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मूव की थी। जब सरदार बेन सिंह के हत्यारे, जिन्होंने बड़ैल ब्रेक किया 4 में, बड़ैल जेल ब्रेक, मैं हाई कोर्ट गया सीबीआई जांच के लिए। जब इनको दिल्ली तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जगतार सिंह हवारा और परमजीत सिंह देवरा को, जब ये बाई रोड आते थे तो 4 राज्यों की करोड़ों रुपए का पुलिस का खर्चा होता था, और ये अम्बाड़ा के किंगफिशर में रोड पर रुके। मैंने हाई कोर्ट को जाकर कहा कि जब ये बड़ैल जेल ब्रेक कर सकते हैं, रोड से भागना इनका कितना आसान होगा। तो हाई कोर्ट ने उसके ऊपर बड़े लैंडमार्क फैसला दिया था, और बेन सिंह के हत्यारों को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही पेश किया जाए। ये फैसला हाई कोर्ट ने मेरी पीएल पर दिया था। मेरी ये मूवमेंट आज नहीं है कि मैं आज हवा में बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ देश के हिंदू सिख भाईचारे से अपील करता हूं कि जरनैल सिंह भिंडरावाला के पोस्टर, और मैं आज आपको बताऊं, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने मुझे तिलक लगाने का अधिकार दिया, जिन्होंने मुझे जनेऊ पाने का अधिकार दिया। आज 100 करोड़ हिंदू अगर जिंदा हैं, वो 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के कारण, उनके शीश के कारण। हम सोच भी नहीं सकते गुरुओं की सोच के विरुद्ध चलने की। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, 10वें गुरु ने कहा था, हर सिखन को हुक्म है, हर सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो, प्रगट गुरां दी दे। जब 10वें गुरु ने गुरु ग्रंथ साहब को सबसे बड़ा गुरु बता दिया, फिर गुरुद्वारों में जरनैल सिंह भिंडरावाला के बोर्ड होर्डिंग गुरु ग्रंथ साहब से पहले उनके दर्शन करने पड़ते हैं फोटोओं के। ये 10वें गुरु की सोच के विपरीत है। मैं हिंदू सिख भाईचारे से अपील करता हूं, आओ खालिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चलाएं। आओ, मैं देश के सिखों से को एक बताना चाहता हूं कि जो ये तथाकथित पाकिस्तान से मिलकर खालिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं, अगर पंजाब में खालिस्तान बन गया तो हेमकुंड साहब उत्तराखंड से कैसे पंजाब में आएगा? नंदेड़ साहब महाराष्ट्र से कैसे आएगा? पटना साहब बिहार से पंजाब में कैसे आएगा? ये बांटना चाहते हैं
ये बांटना चाहते हैं उस मुल्क को, उस मुल्क के इशारे पर, पाकिस्तान के इशारे पर जिन मुगलों के खिलाफ 9वें और 10वें गुरु ने कुर्बानियां की, चारों साहबजादों ने अपना कुर्बानियां दी। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया इन कुर्बानियों को व्यस्त नहीं जाने देगा। हम जान हथेली पर रखकर खालिस्तान का विरोध करेंगे। गुरु का सच्चा सिख कभी जरनैल सिंह भिंडरांवाला की फोटो नहीं लगाएगा। वो फोटो लगाएगा तो पहली पातशाही गुरु नानक देव जी की लगाएगा, दूसरी पातशाही की लगाएगा, तीसरी पातशाही की लगा लेगा, चौथी की लगा लेगा, गुरु तेग बहादुर की लगाएगा, साहबजादों की लगाएगा। ये जो जरनैल सिंह भिंडरांवाला की फोटो में लगा रहे हैं ये खालिस्तानी हैं। ये पाकिस्तान के इशारे पर इनको विदेशों से फंडिंग होती है। ये आपको ये शब्द, आप जो ये सिखों की बात कर रहे हैं, सिख नहीं है। सिख, हिंदू और सिख एक सिक्के के दो पहलू हैं। मेरे सबसे बड़े भाई का नाम सिंह है, लास्ट में सिंह, विक्रम सिंह लिखते हैं हम। आज भी हमारे हरियाणा के अंदर हिंदू फैमिली हैं, बढ़िया फैमिली हैं जो है, अपने उनके परिवार सिख। हमारे अम्बाड़ा में घेल गांव है, वहाँ मेरे दोस्त हैं हरचरण सिंह गर्ग, हरचरण सिंह केल। तो मैं वो जो बोर्डों पर, अपनी कारों पर भिंडरांवाला की फोटो में लगाने वाले लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी, देश को बांटने वाली ताकतें, हिंदुस्तान को कमजोर करने वाली ताकतें, उनके मंसूबों को, पाकिस्तान के मंसूबों को एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया पूरा नहीं होने देगा। झंडा उठाएगा जो जरनैल सिंह भिंडरांवाला की फोटो लगा झंडा उठाएगा वो देशद्रोही है। आज पंजाब में जरनैल सिंह का झंडा उठाया हुआ है, कल को अफजल और कसाब का झंडा उठाया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा बताइए? जिसने पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया, बताओ उसका क्या किया जाएगा? हमें इन सारी बातों पर चिंतन करना होगा। और हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, बुरे को ना मारो, बुरे की मां को मारो। जिस हाफिज सैयद ने, जो लश्कर तोयबा का चीफ है, जिस हाफिज सैयद ने 26/11 निर्दोषों को मारा, बम ब्लास्ट किया, जिसमें करकरे जैसे पुलिस अफसर शहीद हुए, जवान शहीद हुए हमारे, उस हाफिज सैयद को पाकिस्तान पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप सक्षम हैं। आज आपने हिंदुस्तान को वर्ल्ड में सबसे ताकतवर मुल्क बना दिया है। आपको पाकिस्तान के अंदर घुसना होगा और हाफिज सैयद जैसे गद्दार आतंकवादियों को, मौलाना मसूद अजहर जैसे गद्दार आतंकवादियों को, जिन्होंने कंधार हवाई जहाज हाईजैक कर मुफ्ती मोहम्मद की लड़की को अपहरण करके कंधार हवाई जहाज हाईजैक की एवज में कश्मीर की जेलों से जो रिहा हुए आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर, उसको वहां जाकर मौत के घाट उतारा जाए और हाफिज सैयद की डेड बॉडी 26 बड़े स्मारक के बाहर जला दी जाए, ताकि इनको पता चले मरने के बाद इनको 2 गज कफन नहीं, इनकी लाश को जलाया जाएगा। और हिमाचल के चीफ मिनिस्टर को सल्यूट करता है हमारा एंटी टेररिस्ट फ्रंट, जो उन्होंने झंडा, जरनैल सिंह भिंडरांवाला का झंडा उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। वहां की पुलिस को सल्यूट करता हूं, वहां के डीजीपी संजय कुंडू जी, आपको मैं सल्यूट करता हूं। हम आपको सम्मानित करेंगे। हिमाचल के अंदर 29 अप्रैल को हमारा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया शिमला देवभूमि की राजधानी पर जाकर भारत का तिरंगा लहराएगा और खालिस्तान का झंडा को आग के हवाले किया जाएगा। और मैं किसी कीमत पर भी ना पंजाब में और ना देश में अब आतंकवाद पैदा नहीं होने देंगे। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान, जो हिस्टोरिकल फैसले ले रहे हैं, एक के बाद एक, परमात्मा उनकी उम्र लंबी करे, मैं उनसे मांग करता हूं कि आप विधानसभा में, जब पंजाब के पानियों को लेकर विधानसभा में कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, सरदार बेअंत सिंह के चीथड़े उड़ाए आतंकवादियों ने, इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि सरदार बेअंत सिंह ने पंजाब को शांति देकर अपनी शहादत दी। आप पंजाब की विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करें, जो जरनैल सिंह भिंडरांवाला का झंडा लगाएगा, फोटो लगाएगा, वो देशद्रोह का केस दर्ज करेगी उसके खिलाफ, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। अमित शाह जी केंद्र में पार्लियामेंट में कानून लेकर आए, 10 अप्रैल तक पार्लियामेंट चल रही है, कानून लेकर आए। अगर अब की बार देश का माहौल खराब हुआ, वो कहीं दूर तक उसका असर जाएगा। देश की युवा पीढ़ी जो है पथ भ्रमित होगी और देश में एक ऐसा अफरा तफरी का माहौल आएगा। लेकिन एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ना खालिस्तान पनपने देगा, ना, और कोई मेरा जरनैल सिंह भिंडरांवाला कोई मेरा दुश्मन नहीं है, कोई जरनैल सिंह भिंडरांवाला से मेरी दुश्मनी नहीं है। लेकिन जिस जरनैल सिंह भिंडरांवाला को
भारतीय सेना ने मौत के घाट उतारा जिस भिंडरावाला को, वो भिंडरावाला देशभक्त और संत नहीं हो सकता। अगर कल को जम्मू कश्मीर या पंजाब पाकिस्तान वाले कसाब को शहीद बना दें, ऐसे शहीद नहीं माना जा सकता। शहीद बनाती है सरकारें, शहीद डिक्लेयर। आज तक हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को तो शहीद डिक्लेयर नहीं कर सकी, ना सेंट्रल सरकार ना पंजाब सरकार। मैं सरदार भगवंत सिंह मान की तारीफ करता हूं, श्लाघा करता हूं कि उन्होंने खटखट कला जो सरदार भगत सिंह का जद्दी पिंड है, खटखट कला, वहां जाके सो चुकी। लेकिन भगवंत मान जी हुण थानू मुहिम चलानी पएगी, हुण थानू एक ऐसी मुहिम चलानी पड़ेगी। तुसी पहले विधान सभा पास करो कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव शहीद हैं, कानून बना, ये वहां करके प्रस्ताव पारित करो। और उसके बाद केंद्र सरकार, क्योंकि अंग्रेजों ने जब सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दी थी, उनको आतंकवादी बताया था। अभी तक वो इतिहास एज इट इज है। तो जब हमारे कल को किसी आतंकवादी को हम शहीद नहीं डिक्लेयर कर सकते। शिमला में हम झंडा लहराएंगे। हिमाचल भी पंजाब का हिस्सा है, हिमाचल को भी खालिस्तान बनाएंगे। मैं इनको एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से एक चेतावनी दे दूं कि खालिस्तान ना कभी बना है ना कभी बनेगा। अगर बनेगा तो हमारी लाश के ऊपर जरूर बनेगा। नंबर 1, मैं देश के हिंदू सिख भाईचारे से, जहां भी मेरी बात जहां तक जा रही है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, 1 मिनट में विदेशों तक बात जाती है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, देश का हिंदू सिख, देश की विश्व की पंजाबियत सड़कों पर आए। जिस तिरंगे को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय की वो लाठियां याद करो, जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था और उन्होंने कहा कि मेरे सर पर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत की कफन में कील का काम करेगी। उनकी शहादत से, उधम सिंह की शहादत से हमें जो है तिरंगा मिला। उनकी शहादत के बाद तिरंगा मिला और तिरंगे के बाद देश को आजाद बाबा साहब का संविधान मिला। हम किसी कीमत पर भी हिंदुस्तान में खालिस्तान मूवमेंट को चलने नहीं देंगे। हम किसी कीमत पर भी हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बनने नहीं देंगे जो हमारे भारतीय तिरंगे को ललकारे। अगर तिरंगे के खिलाफ कोई भी सर उठेगा, अगर जरूरत पड़ी तो उस सर को काट भी दिया जाएगा। आज भी हिंदुस्तान की माताएं भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान, उधम सिंह, खुदीराम बोस जैसे शूरवीरों को जन्म देती हैं। मैं आपके माध्यम से आज देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जो चंडीगढ़ आए हुए थे, मैं आज मांग करता हूं, देश के गृह मंत्री, ये देश के गृह मंत्री नहीं है, ये कोई संत हैं, ये कोई ऋषि मुनि हैं, ये कोई पीर पैगंबर हैं, सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा है सिर्फ। अदरवाइज ये हिंदुस्तान की पीस को, हिंदुस्तान की आजादी को, हिंदुस्तान के तिरंगे को बचाने के लिए इस देश में गुजरात से जन्म लेकर इस हिंदुस्तान की सेवा कर रहे हैं, शहीदों की सोच पर पहरा दे रहे हैं। तो मैं हिंदुस्तान के गृह मंत्री, जिनको मैं सरदार पटेल कहता हूं, दूसरा अमित शाह जी, मैं मांग करता हूं, जो ये खालिस्तान का झंडा लगाए घूम रहे हैं, जो ये जरनैल सिंह भिंडरावाला का झंडा उठाए फिर रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे आज मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया आपसे सिर्फ एक मांग करता है कि हमें जागना होगा। हम इस सरकार के साथ हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए हथियार उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार को, गृह मंत्रालय को यह बताना होगा कि जरनैल सिंह भिंडरावाला है कौन। क्या जरनैल सिंह भिंडरावाला जिसे भारतीय सेना ने मारा, क्या भारतीय सेना ने एक संत को मारा? यह बताना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है हिंदुस्तान में। देखिए, पंजाब के अंदर लगातार खालिस्तान मूवमेंट जो है वो पंजाब का, और पंजाब के अंदर माहौल खराब करके देश का माहौल खराब करने की साजिशें शुरू हो चुकी हैं। पंजाब
बड़ा संताप भोग चुका है। 35,000 हिंदू परिवार निर्दोष मारे गए, उसमें हमारे सिख भाई भी थे, हिंदू भाई भी थे। और खालिस्तान मूवमेंट जो है, वो खालिस्तान तो एक नाम है, इस साजिश में सिख शामिल नहीं है। जैसे किसानी आंदोलन में भिंडरांवाले के झंडे लगाकर किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची गई, उसी तरह खालिस्तान का नाम एक साजिश है। और वो ये साजिश विदेश में बैठकर और पर्टिकुलर पाकिस्तान में बैठकर, इस साजिश के पीछे खालिस्तान जो नींव है, ये ISI पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तोयबा, पाकिस्तान के आतंकी संगठन जितने भी हैं, चाहे वो जैश ए मोहम्मद है, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन है, इन सब की साजिश है। इन्होंने नाम दे दिया खालिस्तान, बदनाम हो पंजाब का सिख। पतवंत सिंह पन्नू कनाडा में बैठ के बदनाम करता है पंजाब के युवाओं को कि मैं $50,000 दूंगा, जाकर पार्लियामेंट के ऊपर खालिस्तान का झंडा लगा कर आओ। मैं $50,000 दूंगा, लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लगा कर आओ। अभी लेटेस्ट उसने एक वीडियो जारी किया विदेश से बैठकर कि मैं 50,000 रुपये दूंगा, जयराम ठाकुर की सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। हिमाचल जो देवभूमि है, हिमाचल जहां मां कांगड़ा, जहां मां ज्वाला जी, जहां मां चिंतपूर्णी, वहां पे मां बंगलामुखी, मां नैना देवी, मां शुरणी सोलन के अंदर, उनको ये नहीं पता कि देवियों ने काली के रूप में, दुर्गा के रूप में दानवों का अंत किया है। ये खालिस्तानी जो दानव है, पाकिस्तान की साजिश है। और इस पाकिस्तान साजिश का एजेंट जो है गुरपतवंत सिंह पन्नू है, जो कनाडा में बैठकर इस साजिश को अंजाम दे रहा है।